नोएडा में जब बिल्डिंगें बननी शुरू हुई तो जब बड़ी इमारतें बनी तो फ्लैट खरीदारों के बीच में एक शगुफा छोड़ा गया था। रेंटल स्कीम उसको नाम दिया गया, जो सबवेंशन स्कीम में ही आता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? मेरा नाम पंकज है और मैंने 2018 में यहाँ पे रेंटल स्कीम के तहत घर लिया था। सुपरटेक ने मुझसे बोला था कि आप ले लो घर, जब तक आपका हम बनाते नहीं हैं तब तक आपको रहने के लिए एक मकान दे दिया जाएगा जिसका आपको किराया नहीं देना है, किराया मैं दूंगा, सुपरटेक देगा। सुपरटेक ने इसके लिए मुझे एक दिया भी था, पेपर भी दिया था, उन्होंने अथॉरिटी के पेपर साइन हुए, सब चीज़ हो गया। बट जब लास्ट और फिर मुझे रहने को मिला भी, एकोमोडेशन मिला, मुझे 10% स्टार्टिंग में देना पड़ा। फिर हर मंथ 1-1% का मेरा चेक उनके पास पहले से पड़े हुए थे, 25 चेक उन्होंने मुझसे ले लिए थे और मेरे चेक वो हर महीने लगाते थे। मैं रह रहा था, साल भर में रहा। उसके बाद इनका चला गया इंसॉल्वेंसी में प्रोजेक्ट। जैसे इंसॉल्वेंसी में गया, इनकी तरफ से एक मेल आ गई कि या तो आप अपना फ्लैट अब खाली कर दो या तो आप रेंट अपने से मकान मालिक को दो, हम आपको देंगे 8 रुपीज़ स्क्वायर पर फीट के हिसाब से पैसे देंगे, 7200। जो मेरे 890 स्क्वायर फीट में 7200 बन रहा था। तो मैंने अपने लैंडलॉर्ड को, मुझे पैसे देने पड़ते, बट सुपरटेक ने मुझे रेंट नहीं दिया। अब मैं जब भी उनके रेंटल टीम से मिला यहीं इको विलेज 3 में, वो हम लोग को शुरू में बोलते थे हाँ दे देंगे महीने 2 महीना, उसका उन्होंने बोल दिया कि आप दूंगा ही नहीं, जो करना है कर लो। उनकी रिटर्न मेल भी हम लोग के पास है, हर चीज़ हम लोग के पास है। हम लोगों ने IRP से बोला, IRP ने भी मना कर दिया, बोला कि ऐसे स्कीम्स का भी हम कुछ नहीं कर सकते। बट इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको मानवता नाम की चीज़ भी ख़त्म कर चुके हैं आज के डेट में। ये खाली भी करा देंगे गुंडे बुला के, ये खाली भी करा देंगे। हम लोग सुपरटेक ऑफिस से जाते थे, इनके बाउंसर्स खड़े रहते थे, लिफ्ट में लोगों को फंसा देते हैं ये लिफ्ट में लोगों को फंसाते हैं ये। इन्होंने आज तक क्या किया है? वो जानते हैं कि ये जॉब करने वाले लोग हैं, 25-50 हज़ार कमाते होंगे। हम लोग किसके पास जाएंगे? पुलिस के पास भी जाते, पुलिस उल्टा धमकी देता है। दीदी हम लोग को वहाँ पे बिसरख थाने में धमकी तक मिली थी। थानेदार SHO बोल दिया था कि तुम लोग को क्या अभी जेल में बंद कर दूंगा। इतनी हम लोग की हालत ख़राब है। मतलब पैसा भी हम ही दिए, चोर भी हम ही बने हैं। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। मेरा तो विश्वास उठ चुका है कि अगर यहाँ पे कानून में हम जैसे आम जनताओं को कुछ नहीं है तो भाई हम लोग से टैक्स भी मत लो। मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि मेरे सैलरी में से टैक्स मत काटा करो। अगर मुझे तुम नहीं दे सकते कोई सेफ्टी तो टैक्स मत काटो। मैंने 2019 में फ्लैट बुक किया गया था और मेरा जो फ्लैट लिया था वो 50-50 था। 50% अपफ्रंट देना था, 50% पोजेसन पे देना था। इसके साथ मुझे ये कमिटमेंट दे दिया गया था कि जब आप ले रहे हैं, आपको रेंट तब तक नहीं देना जब तक आपका एक्चुअल फ्लैट नहीं मिल जाता है। उसके साथ मुझे एग्रीमेंट भी दिया गया 11 महीने का, जो हर साल रिन्यूअल होना था। 2 साल तक चला। लेकिन जब ये इंसॉल्वेंट हुआ सुपरटेक, उसके बाद से मेरे पास मेल आया कि अब से सुपरटेक उनको नहीं देगा और आपका जो एग्रीमेंट है आप डायरेक्ट ओनर से करा लीजिए या फ्लैट खाली कर दीजिए। इसके बाद 2 दिन बाद मुझे मेल आता है कि हम आपको, जब तक आपका पोजेसन नहीं मिलता, हम आपको 7 रुपये पर स्क्वायर फीट से जो भी आपका फ्लैट का साइज़ है हम आपको वो देंगे। ना ही मुझे अभी तक वो पैसा मिला है, ना ही कोई रेंटल मिला है। तकरीबन साल भर होने को आया है, तब से मैं खुद ही रेंट पे किए जा रहा हूँ। क्या स्कीम थी क्या नहीं थी, सुपरटेक से जब भी हम बात करते हैं वो कहते, शुरुआत में कहते रहते हम करते हैं। IRP से जब इस बात का कंफर्मेशन लिया गया, हर बारी हम बोलते हैं कि रेंटल स्कीम थी जिसके तहत हमें बेचा गया था, क्योंकि ये फ्लैट तो बना नहीं था। हमें पता, कमिटमेंट दिया गया था कि रेंटल स्कीम तब तक आपको देना होगा। IRP ने सिरे से नकार दिया कि ऐसी कोई स्कीम नहीं है, अभी तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। साल भर से इसी जद्दोजहद में लगे, ना हमें रेंटल मिल रहा है ना फ्लैट का कुछ कमिटमेंट है। आपको रेंटल अभी घर बना नहीं था तो उन्होंने बोला था कि पहले आपको रेंटल मिलेगा और ये रेंटल आपको तब तक मिलेगा जब तक आपको इसका पोजीशन नहीं मिल जाता है। तो शुरू में मैंने, और उनका 2 ऑप्शन था कि या तो आप रेंटल लोगे या तो आप रेंटल के पैसे लेते रहो। तो मुझे पहले शुरू में समझ में नहीं आया, तो मैंने बोला ठीक है मेरे को रेंटल के पैसे दे देना, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता था। उन्होंने रेंटल के पैसे मुझे 2 साल तक दिए नहीं। उसके बाद फिर मैंने जब इनसे बहुत ट्राई किया कि मेरे को रेंटल के पैसे नहीं दे रहे हो तो एटलीस्ट घर दे दो। इन्होंने 5-6 महीने के लिए मुझे घर दिया। उसके बाद फिर ये इंसॉल्वेंसी में चली गई और वो घर लेने के लिए मुझे 1 साल तक लड़ना पड़ा। 1 साल के बाद घर मिली और वो भी थोड़े टाइम बाद इंसॉल्वेंसी में गया और मैं अभी EMI भी दे रहा हूँ और मेरा तो घर का भी पता नहीं है, अभी घर का नींव भी नहीं खुदी है उसकी, वो ज़मीन का ज़मीन ही पड़ा हुआ है अभी तक। मैं कौशल उपाध्याय हूँ। एक्चुअली जब हम बुकिंग करने के लिए आए थे तो हमको बोला गया था कि आपको केवल 10% देना है, उसके बाद 1-1% के 25 चेक लगेंगे और बाकी का जो 65% है वो ऑफर ऑफ पोजीशन पर दिया जाएगा। लेकिन जब मैंने कहा कि भाई हम 1-1% का चेक आपको देंगे डायरेक्ट, तो फिर उसमें बेनिफिट क्या, तो उन्होंने कहा कि आपको हम रेंटल स्कीम दे रहे हैं। रेंटल स्कीम में ये था कि उन्होंने कहा था कि आप जो 1% हमको चेक दोगे उसके बदले में हम आपको रेंटल स्कीम में जब तक ऑफर पोजीशन होगा, जब तक आपको रेंटल स्कीम के तहत आपको हम या तो पैसा देंगे 7 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट या फिर आपको हम फ्लैट देंगे। तो मैंने कहा कल को अगर आप फ्लैट नहीं दोगे तो उन्होंने कहा था कि रेरा बैठा हुआ है, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, आपके सामने रेरा है, गवर्नमेंट बॉडी है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं हो सकती, अब तो रेरा है।
तो हमने भरोसा किया, मैंने कहा रेरा है, अथॉरिटी भी है, सरकार भी काफ़ी ईमानदार है, बीजेपी की सरकार है, तो हमने ले लिया। लेकिन 1 साल बाद में प्रोजेक्ट इंसॉल्वेंसी में चला गया। उसके बाद उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने सीधा कहा कि या तो आप अपना फ्लैट खाली कर दीजिए या आप अपना ओनर के साथ में खुद एग्रीमेंट बना लीजिए। उन्होंने ओनर को पैसा देना बंद कर दिया। फिर हमको मजबूरी, हमने कहा कि हम क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा, मैंने कहा कि हमारा फिर 1% का जो चेक हमने दिया हुआ है उसको बंद कर दीजिए। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो पाएगा, आपको 1% तो चेक देना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम आपको डिफ़ॉल्टर में डाल देंगे या आप पे पेनल्टी लगा देंगे। ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने हमें गिनाई। तो मैंने कहा कि फिर हम रेंटल दीजिए या फिर रेंट हम कैसे देंगे। उन्होंने कहा कि आपकी प्रॉब्लम है, हम कुछ नहीं जानते, अगर आप घर खाली नहीं करोगे तो आपसे फोर्सफुली आपसे खाली करवाया जाएगा, और ये आपका घर नहीं है, ये सुपरटेक का घर नहीं है, ओनर का घर है, और हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। हमसे फोर्सफुली घर रेंटल के साथ में, ओनर के साथ में एग्रीमेंट करवाया गया। अभी मैं फ़िलहाल रेंट भी दे रहा हूँ अपना, 1% का मेरा चेक भी जा रहा है। तो रेंटल स्कीम क्या था, फिर से आप एक बार आप समझ लीजिए। रेंटल स्कीम में जो आपका फ्लैट का जो पूरा अमाउंट था, पहले उसके 10% देना था, उसके बाद 25% यानी कि 1% का 25 चेक देना था बिल्डर को। उसके बाद जो बाकी के जो 65% बचते हैं वो आप बैंक से ले सकते हैं या किसी तरीके से आप उसको चुका सकते हैं। ये स्कीम था। और जब तक आपका फ्लैट नहीं मिलता है और तब तक उस फ्लैट का, जिस फ्लैट में आप रह रहे हैं, उसका जो किराया है वो बिल्डर को देना था। इस फ्लैट के इस स्कीम में कई लोग फंसे हैं, जिसके बाद अब तक उनका घर भी नहीं मिला, और वो जो 25% का लोन का जो चेक इन्होंने दिया था वो भी चेक इनका चला गया, लेकिन इनका घर अभी तक नहीं मिलता जा रहा है।